हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हमें जो बात करनी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो री एग्जाम है, इसमें दोस्तों क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये जो पेपर है ये किस दिन होगा, इसकी डेट क्या है दोस्तों, इस पर दोस्तों हमें डिस्कस करना है। और विशेष रूप से ये देखना है कि हमारा फिजिकल पहले हो रहा है या फिर दोस्तों हमारा जो पेपर है रिटन है वो पहले होगा। इन पर दोस्तों हम लोगों को अभी डिस्कस करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जो हमारा एग्जाम है वो किस मंथ में होने वाला है, पेपर हमारा कब होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बड़े दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आपका जो एग्जाम है ये वर्दी आपको दोस्तों 2024 में ही मिलेगी। आपके ऊपर जो सितारे हैं दोस्तों वो 2024 में ही लगेंगे। इस बात से आप निश्चिंत रहें, आपको वर्दी दोस्तों जरूर मिलेगी। अब कब मिलेगी, कैसे क्या होने वाला है वो आप सुनिए। अगर हम दोस्तों बात करें, पहले फिजिकल होगा या फिर दोस्तों रिटन होगा, पेपर होगा। यहाँ पे दोस्तों फिर दो बातें निकल के आती हैं। यहाँ पे अगर फिजिकल अगर पहले हुआ या फिर पेपर पहले हुआ, अगर पेपर दोस्तों अगर पहले होगा, अगर रिटन एग्जाम पहले हुआ, तो फिर यहाँ पे दो कंडीशन फिर बन जाती हैं कि सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। इसमें भी दोस्तों बड़े पेचीदा मामला है, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि भर्ती किस तरीके से कराया जाए। और ये जो चैलेंज है दोस्तों, ये फिजिकल के लिए ही नहीं है, ये एग्जाम के लिए ही नहीं है, ये पूरी भर्ती को किस तरीके से दोस्तों निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, इसके लिए ये चैलेंज अभी तक दोस्तों सरकार को बना हुआ है। और इस चैलेंज से किस तरीके से उभरा जाए, इस पर दोस्तों वर्क चल रहा है कि इस चैलेंज को किस तरीके से इसका मुकाबला दोस्तों किया जाए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये ऑनलाइन होगा तो क्या स्थिति हो सकती है, ऑफलाइन हुआ तो क्या स्थिति हो सकती है, अगर फिजिकल हुआ तो ये भी दोस्तों एक प्रकार का चैलेंज है, क्योंकि इतने सारे बच्चों का फिजिकल होना ये भी कोई आसान काम नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, एक चैलेंज और है, अगर यहाँ पे पहले पेपर करा दिया और वो भी दोस्तों ऑनलाइन, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज यही है, क्योंकि आप एसएससी जीडी में जानते हैं पूरे भारत में सेंटर बनते हैं। और अगर फॉर्मों की बात करें दोस्तों, तो इस बार जो फॉर्म पड़े हैं वो लगभग दोस्तों 50 लाख के करीब पड़े थे और पूरे भारत में क्या थे दोस्तों, सेंटर थे। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस के फॉर्म आप देखेंगे तो अकेले उत्तर प्रदेश में 50 लाख हैं। और इसके अगर ऑनलाइन सेंटर बने दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं बनेंगे। ये फिर एक चैलेंज सरकार के लिए हो जाएगा कि निष्पक्ष भर्ती दोस्तों किस तरीके से कराया जाए। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इन पे अभी हम मुझको बात करनी है और यहाँ आपको देखना है कि क्या पहले हो सकता है और ये भर्ती कब होगी, इसकी डेट क्या है, इस पर भी दोस्तों हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखते हैं, यदि दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इन दोनों में प्राथमिकता अगर आपको देनी है तो दोस्तों जो पेपर है हमारा ये ऑफलाइन ही होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, ऑनलाइन पे ना जाएं। ऑनलाइन जाने के लिए रेयर केस में ऑनलाइन जा सकता है, ये हर व्यक्ति का अपना अलग अलग जो राय है वो यहाँ पे लोग दे रहे हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, पेपर जो होगा दोस्तों वो 99% आपका ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। पहली बात तो ये ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, जो पेपर ऑफलाइन हुआ तो ये बहुत जल्दी होगा। और जल्दी कब होगा दोस्तों, या तो जून के लास्ट वीक में हो जाएगा या दोस्तों जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। ये आप ध्यान रखना, जून के दोस्तों लास्ट वीक में होगा या फिर जुलाई के दोस्तों फर्स्ट वीक में होगा। ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ज़्यादा लेट नहीं होगा, ज़्यादा टाइम भी इसको नहीं लगने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी में पूरे मन से लग जाएं, बिल्कुल भी डिले ना करें। आपने जिस तरीके से, जिस जज्बे से ये जो पेपर दिया था 17-18 फरवरी का, उसी जज्बे से दोस्तों आपको पेपर देना है। और आप लोग अभी से मेहनत में लग जाएं। अगर आप मेरी बात माने तो टाइम ज़्यादा नहीं है आपके बीच, ये जो इलेक्शन आरक्षण का टाइम है यही मिलेगा। उसके बाद ये भर्ती की प्रोसेस है बहुत तेजी से दोस्तों चलने वाली है। यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर बाई चांस अगर 1% ऑफलाइन नहीं हुआ, अगर ये ऑनलाइन हुआ,
तब दोस्तों कुछ लेट होगा, और लेट कब होगा ये दोस्तों सितंबर या अक्टूबर में पहुंच सकता है। बात समझ में आई? यानी आप तो इसको ऑफलाइन ही मान के चलें, और आप ये यहाँ पे जून या जुलाई के लास्ट, यानी जून के लास्ट वीक और जुलाई के फर्स्ट वीक में मान के चलें, और तैयारी में ईमानदारी से पूरी तरीके से लग जाएं। फिजिकल होगा या पेपर होगा, इस पर भी दोस्तों अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे सुनिए, अगर ये ऑनलाइन हुआ तो सितंबर या अक्टूबर में दोस्तों जा सकता है, चाहे ये फिजिकल के बाद हो, चाहे दोस्तों फिजिकल से पहले हो। अगर ये फिजिकल नहीं हुआ, सीधा पेपर हुआ और वो भी ऑनलाइन हुआ, फिर भी यही डेट रहने वाली है दोस्तों। और अगर फिजिकल पहले हुआ तो आप समझिए कि जो 50 लाख बच्चे हैं, इनका फिजिकल कराने के लिए 1-2 महीने का तो टाइम दोस्तों यहाँ पे लगेगा। बात समझ में आई? यानी कि कम से कम 2 महीने, ये पेपर 2-3 महीने लेट होने वाला है। अगर ये ऑनलाइन हुआ, चाहे फिजिकल हुआ या ना हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर ये फिजिकल इसका पहले हो जाता है, फिर भी दोस्तों 25 लाख बच्चे, लगभग 25% यहाँ पे जो 25 लाख हैं, लगभग 50% बच्चे ऐसे होंगे जो 50% या 50% से ज़्यादा बच्चे दोस्तों इस पुलिस के फिजिकल को क्रॉस करेंगे, क्योंकि इसका फिजिकल ज़्यादा टफ नहीं होता, ये आर्मी का फिजिकल नहीं है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे देखें कि ऑनलाइन हुआ तो सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा दोस्तों। अगर इन दोनों में देखें तो उम्मीद मैंने बताई ऑफलाइन की है, ये पेपर है, ये यही कंपनी कराएगी दोस्तों जिस कंपनी ने अभी पेपर कराया है। अगर ऑफलाइन पेपर होगा तो दूसरी कंपनी हायर नहीं की जाएगी, दूसरी कंपनी सेलेक्ट नहीं की जाएगी। कारण आपको पता है दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से, यानी कि पेपर जो आउट हुआ है वो प्रिंटिंग जहां होती है वहां से नहीं हुआ, ये दोस्तों ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा हुआ है। रास्ते में पेपर जो है वो लीक दोस्तों किया गया है। ये कंपनी के सेफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कंपनी पूरी तरह सुरक्षित है। कंपनी ने पेपर ये दोस्तों यहाँ पे आउट नहीं किया है, ये पेपर जो आउट हुआ है दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा हुआ है। रास्ते से दोस्तों पेपर आउट किया गया है, तो कंपनी तो यहाँ पे 99% दोस्तों यही रहने वाली है, हटने के चांसेस कम हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये ऑनलाइन मोड में गया तो यहाँ कंपनी के हटने के चांसेज होंगे, क्योंकि ऑनलाइन जो पेपर कराएगी वो कोई दूसरी कंपनी कराएगी, यह कंपनी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी। लेकिन ऑनलाइन होना ही नहीं है, होना ही दोस्तों ऑफलाइन है, तो ऐसी स्थिति में यही कंपनी रहेगी, कंपनी नहीं बदली जाएगी, ये भी दोस्तों आप ध्यान रखें। यदि यहाँ पे आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ दोस्तों, यदि ऑनलाइन हुआ, मान लो 1% हो गया, कंपनी को हटा भी दिया गया, तो अगर कंपनी को हटा दिया तो जब ऑनलाइन होगा तो दोस्तों पुनः टेंडर प्रक्रिया जारी होगी, और टेंडर प्रक्रिया जो जारी की गई दोस्तों उसी के दौरान आपका फिजिकल कराया जाएगा। लेकिन ऐसे होने के चांसेस कम हैं, फिर से आप सुनिए, ऐसा होने के चांसेस कम हैं। तो ऐसी स्थिति अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, टेंडर पुनः जारी होगा और यहाँ इसी बीच दोस्तों फिजिकल करा लिया जाएगा। क्यों कराया जाएगा? क्योंकि दोस्तों ये जो 50 लाख बच्चों का जो हाइब्रिड एग्जाम कराना, ऑनलाइन कंडक्ट कराना एग्जाम, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए कोई भी कंपनी आसानी से तैयार नहीं होगी। तो जैसे ही टेंडर जारी होगा उसी बीच दोस्तों क्या करा दिया जाएगा, फिजिकल करवा दिया जाएगा। और इसमें दोस्तों लगभग 50% आप मान लीजिए कि स्टूडेंट बाहर हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी कंपनी टेंडर दोस्तों आसानी से ले लेगी और पेपर को आपको कंडक्ट यहाँ पे ये करा देगी। आगे दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर जो पेपर होगा वो पेपर का लेवल क्या रहेगा, ध्यान रखना दोस्तों, पेपर का जो लेवल है वो ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपकी जो हिंदी वगैरह है इसके क्वेश्चन कुछ यहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर आप मैथ्स की बात करें तो मैथ्स बिल्कुल अप नहीं जाएगी, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी बिल्कुल अप नहीं जाएगी, जीके की बात करें तो दोस्तों थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो आप ध्यान रखना पेपर का जो पैटर्न है दोस्तों ये बिल्कुल सेम रहने वाला है। क्या रहेगा दोस्तों? सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, केवल लेवल में थोड़ा बहुत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो सेफ स्कोर को अगर हम दोस्तों देखें तो इस बार जो स्कोर जाने को था उससे दोस्तों कम से कम 5-7 नंबर इस बार जो स्कोर है वो अप रहेगा।
अब रहेगा, अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल के जो क्वेश्चन दोस्तों होने चाहिए वो लगभग 115 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसका मतलब यानी कि जनरल की मेरिट अब जो जा सकती है वो लगभग दोस्तों 225 से 230, इससे कम नहीं रहने वाली। यानी कि 225 से बोले तो यानी कि यहाँ पे 230 की अगर मैं बात करूँ तो 115 क्वेश्चन दोस्तों सही होने चाहिए, ये आपको दोस्तों देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों आगे अगर हम बात करें तैयारी कैसे करें, अब तैयारी में यहाँ पे देखिए फिजिकल करें या ना करें। देखो दोस्तों आज की डेट में मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप 18-20 घंटे तो पढ़ाई कर नहीं रहे होंगे, और अगर आप 18-20 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो घंटे 2 घंटे आप कम से कम घंटे 2 घंटे आप फिजिकल के लिए निकालें, मॉर्निंग में निकालें या इवनिंग में निकालें। कम से कम दोस्तों आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फिजिकल दोस्तों जरूर करें। बात समझ में आई? ये जानकारी थी, इसको दोस्तों नेक्स्ट जो जानकारी मिलेगी वो आपको फिर से बताएंगे। और आप इस समय भरपूर मन से, पूरे मन से दोस्तों आप अपनी स्टडी करें, और आपको वर्दी दोस्तों 2024 में ही मिलने वाली है। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। फिर मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।